दोस्तों, चंगेज़ खान ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। दुनिया के सबसे खूंखार सम्राटों में से एक, जिसने अपने वक्त में दुनिया की 11% आबादी का खात्मा कर दिया था। चीन के लोग उसे जंगली कहते थे तो यूरोप वाले शैतान। उसने किसी में भी फर्क नहीं किया, जो रास्ते में आया काट डाला गया। मंगोलिया के पठारों में रहने वाला एक कबीलाई लड़का दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया? ऐसा क्या था उसमें कि सभ्यता की दुहाई देने वाले चीन और पर्शिया उसके सामने टिक नहीं पाए? और ऐसा कैसे हुआ कि दुनिया के 1.5 करोड़ लोगों में उसका डीएनए मिलता है? सब कुछ बताएंगे चंगेज़ खान के बारे में आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं चंगेज़ खान के बारे में जानकर। चंगेज़ खान एक क्रूर लुटेरा था। उसका जन्म 1162 में वर्तमान समय के मंगोलिया के कोमोन नदी के पास हुआ था। चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 में हुई थी। चंगेज़ खान यूरोप और एशिया के कुछ भागों को जीत जाता था। उस समय चंगेज़ खान के नाम से बड़े बड़े योद्धा थर-थर कांप जाते थे, और क्यों न कांपे, वो था ही इतना क्रूर और निर्दयी। चंगेज़ खान के पिता का नाम येसुजेई था, जो अपने कबीले का सरदार था। चंगेज़ खान केवल 10 वर्ष का था तभी उसके पिता की मौत हो गई, जिसके कारण पूरे कबीले का और 7 भाई बहन की जिम्मेदारी चंगेज़ खान पर आ गई। 12 वर्ष में चंगेज़ खान का विवाह बोरते नाम की लड़की से हुआ, जिसका एक बार अपहरण हो गया, जिसे छुड़ाने के लिए चंगेज़ खान ने अपने जीवन का पहला युद्ध पत्नी के लिए लड़ा। चंगेज़ खान आज 2 ही चीज़ों के लिए याद किया जाता है, अपने साम्राज्य विस्तार और क्रूरता के लिए। एक अनुमान के मुताबिक उसने अपने जीवन काल में 2 करोड़ की हत्या की, जो उस समय की धरती की कुल आबादी का 11% था। चंगेज़ खान की सेना जहां भी जाती वहां कत्लेआम करती। जब चंगेज़ खान की सेना ने ईरान पर हमला किया, तब वहां की 75% आबादी को खत्म कर दिया। उसी के साथ उज़्बेकिस्तान के 2 बड़े शहर बुखारा और समरकंद में बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम किया। जब चंगेज़ खान की सेना बुखारा शहर पहुंची, तो वहां उसकी सेना ने पूरे शहर को आग लगा दी और वहां की 10 लाख आबादी को केवल 50,000 कर दिया। इसी के साथ उसने चीन, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तिब्बत, वर्मा में इतना कत्लेआम किया कि वहां की आबादी लगभग आधी हो गई। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंगेज़ खान कितना क्रूर और निर्दयी था और इस संसार का सबसे बड़ा हत्यारा था। चंगेज़ खान की सेना जहां से भी गुजरती थी, वो जगह लाशों से भर जाती थी और जिंदगी का नामो निशान नहीं रहता था। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि चंगेज़ खान भारत आया था? जी नहीं, शायद भारत की उस समय किस्मत अच्छी थी कि चंगेज़ खान भारत नहीं आया था। जब चंगेज़ खान ने ईरान पर हमला किया, तब उस समय के राजा खारजन थे। तब उसका बेटा जलालुद्दीन ईरान से भागकर दिल्ली आ गया। उस समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुमिश थे। जलालुद्दीन ने दिल्ली के सुल्तान से मदद मांगी, मगर दिल्ली के सुल्तान ने चंगेज़ खान के डर से उसकी कोई मदद नहीं की, उल्टा दिल्ली से निकाल दिया। ये बात चंगेज़ खान को पता चली, जिससे चंगेज़ खान को लगा कि दिल्ली के सुल्तान हमसे डर गए हैं, और उसने ये योजना बनाई कि वो भारत में कत्लेआम करते हुए उत्तर भारत की तरफ जाए और असम से मंगोलिया की ओर निकल जाए। मगर वो सिंधु नदी पार नहीं कर पाया और तबीयत खराब होने की वजह से उसकी सेना सिंधु नदी के उस पार से ही वापस चली गई। चंगेज़ खान ने 1206 से 1210 के बीच लगभग दुनिया के 22% हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसमें वर्तमान समय के चीन, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक देश आते हैं। वो पहला ऐसा मंगोलियन सम्राट था जो धरती के इतने बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य बनाने में सफल रहा। चंगेज़ खान की सेना भले ही सामने वाले की सेना के मुकाबले बहुत कम होती थी, मगर उसने अपने सैनिकों को इस तरीके की ट्रेनिंग दी थी कि उसका एक सैनिक सामने वाले के 10 सैनिक के बराबर थे।
उसने अपने घोड़ों को इस तरीके की ट्रेनिंग दी थी कि घोड़े की मौत हो जाने के बाद दूसरा घोड़ा खुद ही योद्धा के पास आ जाता था, क्योंकि उस समय किसी भी योद्धा को युद्ध में टिके रहने के लिए घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण था। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा कि क्या चंगेज़ खान मुस्लिम था। बहुत से लोगों को ये लगता है कि चंगेज़ खान एक मुस्लिम था, क्योंकि उसके नाम के बाद खान शब्द लगा हुआ है। ऐसे में बता दूं कि चंगेज़ खान मुस्लिम नहीं था। दरअसल चंगेज़ खान का असली नाम तेमुचीन था। उसे चंगेज़ नाम बहुत बाद में मिला। चंगेज़ खान बचपन से ही काफ़ी सारे युद्धों में जीता था, इसलिए उसे कबीले के लोगों ने खान की उपाधि दी। चंगेज़ नाम उसे तब मिला जब उसने यूरोप और एशिया को जीता, तब उसके कबीले के लोगों ने उसे ये नाम दिया। इस तरीके से चंगेज़ खान इतिहास में अमर हो गया। चंगेज़ खान ने दर्जनों शादी की थी, जिससे उसके 200 पुत्र थे और अपने हरम में हजारों औरतों को रखा था। हाल ही में हुए शोध के मुताबिक मंगोलिया और उसके आसपास रहने वाले 8% लोगों के वाई क्रोमोजोम से पता चलता है कि वो चंगेज़ खान के खानदान से संबंध रखते थे। मतलब कि दुनिया के 1,60,00,000 पुरुष चंगेज़ खान के वंशज हैं, जो दुनिया के कुल पुरुषों की आबादी का 0.5% है। चंगेज़ खान की मौत एक बहुत बड़ा रहस्य है। चंगेज़ खान की मौत 1227 में हुई थी। चंगेज़ खान की मौत कैसे हुई, इसका इतिहास में कहीं भी कोई स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता। एक कहानी के अनुसार चंगेज़ खान की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। चंगेज़ खान ने मरने से पहले अपने नज़दीकी सैनिकों से ये कहा था कि मेरी लाश को ऐसे गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जिसे कोई ढूंढ न सके, क्योंकि चंगेज़ खान को डर था कि मेरे मरने के बाद लोग मेरी लाश के साथ बर्बरता करेंगे। चंगेज़ खान ने जैसा कहा था, उसकी मौत के बाद उसकी लाश को जंगल में दफना दिया गया और जो सैनिक चंगेज़ खान के शव को दफनाने के लिए गए थे उन्हें भी मार दिया गया, क्योंकि वो किसी और को चंगेज़ खान के शव का पता न बता सके। शव को दफनाने के बाद सैकड़ों घोड़ों को उसके ऊपर लाया गया ताकि मिट्टी बराबर हो जाए। दोस्तों, चंगेज़ खान के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।